गोस्वामी समाज ने नवीन गौतम को दिया मानहानि का नोटिस। नवीन गौतम बोले, मुझे मारने की रची जा रही है साजिश। वृंदावन के विश्वविख्यात बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण का विरोध और समर्थन करना कहीं ब्रजवासियों के बीच आपसी वैमनस्यता न पैदा कर दे, क्योंकि हाल ही में बांके बिहारी मंदिर के समीप नवीन गौतम पेड़े वालों को एक न्यूज चैनल पर मंदिर की अव्यवस्थाओं, जन सुविधाओं तथा गोस्वामी समाज पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है, जिन्हें गोस्वामी समाज की ओर से सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता समित गोस्वामी ने मानहानि का दावा करते हुए 50 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। वहीं इस संबंध में नवीन गौतम ने बताया कि वह 40% दिव्यांग हैं और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, परंतु जब से उन्होंने इस संबंध में सच बोला है तभी से उन पर हमला करने की योजना बनाई जा रही है, जिसकी वजह से वह अपनी दुकान पर लगे कैमरों की नज़र से बाहर भी नहीं जा रहे हैं, कहीं उन पर हमला न कर दिया जाए, तथा नोटिस के माध्यम से उन्हें दिल्ली सुप्रीम कोर्ट योजनाबद्ध तरीके से बुलाया जा रहा है ताकि उनकी हत्या की जा सके। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। नहीं, लोगों में वायरल है ये नोटिस, व्हाट्सएप पे करीब 1 महीने से ये आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये वायरल है नोटिस। मैंने लिखा है कि यूथ मीडिया चैनल के थ्रू आपने जो वक्तव्य दिए वो सारे भ्रामक और गलत है, और इसलिए वो मंदिर का गोस्वामी है, सुमित गोस्वामी एडवोकेट, उन्होंने कहा है कि आप पर 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा किया जाता है, और 55,000 में ज्यादा अंग्रेजी पढ़ा नहीं है, उन्होंने लिखा है उस बारे में। तो मैंने उस समय जो यूथ मीडिया चैनल और आपके भी चैनल के माध्यम से मंदिर की समस्या जो तीर्थयात्रियों की थी उठाई, मैंने कोई गलत नहीं उठाया। जिस दिन से मैंने मीडिया को ये ज्ञापन दिया उस दिन से डर के कारण मैं दुकान से कहीं नहीं आता जाता हूँ। मैं समय तो दुकान से 10-20 फुट से आगे नहीं बढ़ता हूँ, क्योंकि कैमरा लगवा रखे मैंने, इसलिए दुकान के अंदर ही रहता हूँ। या मेरा एक कमरा है उसमें 50 लाख रुपए का मानहानि का केस मुझसे किया है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही छोटी है, मैं पैतृक जमीन पर रहता हूँ जो मेरे बाबा ने दिए, एक दुकान और एक कमरा है मेरे पास, और कुछ नहीं है मेरे पास, जिसमें कि मैं विकलांग हूँ। फिर आपका विकलांग सर्टिफिकेट, मैं 40% विकलांग हूँ। जिसके बाद मैं थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी फाइब्रोसिस फाइल्स जैसी बीमारियों से ग्रस्त हूँ। इनको क्या लग रहा है कि जिस दिन से मैंने ज्ञापन देना चालू किया, यात्रियों की समस्या उठाई, तीर्थयात्रियों की समस्या उठाई, उस दिन के बाद ये मेरे प्रति कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ना आगे जाने के कारण इन्होंने सोचा कि इसको ऐसा काम करो कि इसको दिल्ली बुला लो, जिससे कि इसको रास्ते में कहीं भी हम मरवा दें, क्योंकि मैं कहीं जाना ही रहता तो परेशान हूँ। तो उन्होंने दिमाग लड़ाकर दिल्ली में मानहानि का केस दायर करके भेजा है मेरे पास, जिससे कि ये कहीं यहाँ से निकलेगा अज्ञात जगह पे अज्ञात लोगों के द्वारा कोई ना कोई दुर्घटना या कोई ना कोई हमला कराकर इसको मेरे को मरवाने की सोची जाती है। सुनिए षड्यंत्र। क्या नोटिस आपको प्राप्त हो चुका है? हाँ, मेरे पास नोटिस नहीं आया, ये वायरल हो रहा है। फिर ये पूरे वृंदावन शहर क्या पूरे में वायरल है ये नोटिस, मेरे पास नहीं आया। मैंने नोटिस नहीं लिया आपको? मैं नहीं आया। अब आगे क्या करेंगे आप? नहीं, मैं तो आवाज उठा रहा हूँ, आवाज उठाता रहूंगा। मैं तो आज भी कर रहा हूँ, मुझे तो अपने मरने का डर नहीं है। मैंने तो तीर्थ यात्रियों की आवाज उठाई। मैंने क्या गलत बोला कि यहाँ पे यात्रियों के लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है? क्या ये झूठी बात है? मैंने दूसरा मेरा शब्द ये था कि यहाँ पे अंदर यात्रियों के साथ अभद्रता होती है, क्या ये भी गलत है? सब ये सच नहीं है क्या भैया? तीसरी बात, मैंने कहा कितनी अनियमितता है इस मंदिर में, सभी चेक की जांच हुई है इनके खातों की। भारत सरकार की जो संस्था है कैग, ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया से कराई है इनने कभी कोई सरकारी विभाग से? नहीं कराई है। तो वित्तीय अनियमितता की जांच होनी चाहिए ना भाई। जो मैंने कहा था कि 250 करोड़ रुपए 75 साल में और 100 करोड़ रुपए 1.5 साल में, 1 साल में बढ़ गए। कैसे बढ़ गए भाई? ये कोई गलत तो तथ्य नहीं है, ये तो ऑन प्रूफ है ना। तो मेरा काम थोड़ी है सिद्ध करना, ये तो उत्तर प्रदेश शासन का काम है जिनके पास जांच बैठा है। मैंने चौथा एक शब्द कहा था कि जो रथोत्सव पर रथ निकलता है, ठाकुर जी जिसमें रथ का उत्सव होता है उस दिन रथ में बैठते हैं ठाकुर जी, वो ठाकुर जी का रथ एक दिन तो खींचता है जो करोड़ों रुपए का है, दूसरे दिन वो गोसाई जी के घर में चला जाता है। क्या ये भी झूठ है? क्या ये सच नहीं है? उसके बाद मैंने एक और शब्द कहा था, निधवन से जो सवारी आती है उसमें जो चाबी के रथ सवार होके आते हैं ठाकुर जी, निधवन से आते हैं, विमान जो है ठाकुर जी का वो भी किसी गोसाई के घर पर रहता। ये सच नहीं है क्या? मुझे ये बताओ ना कि सरकार जांच कराएगी, मैं कराऊंगा इन जांचों को। फिर मैंने कहा ये फूल बंगले जो बनते हैं करोड़ों रुपए का बंगला बनता है, 1-2 लाख की रसीद सकती है, क्या ये भी झूठ है?
नहीं बनते हैं करोड़ों रुपए के बंगले। जो सेवा में मैंने क्या गलत कर दिया भाई? मैंने तो ये कहा था कि सेवा में जो पैसा चलता है, जो गुल्लक में जाता है, वो तो 2-4-5% है। मेन पैसा तो हाथों से जाता है, हाथों में चला जाता है। घरों पे सोना चला जाता है, चांदी चली जाती है, सब हाथों में घरों में चले जाते हैं। क्या झूठा है? झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? ये सरकार कराएगी बैंक जांच, मैं थोड़ी करूंगा इन जांचों को। मैं कोई सरकार का अथॉरिटी थोड़ी हूँ मैं। चौथा मैंने कहा, मैं तो अब कह रहा हूँ आपसे, भाई सरकार जांच कराए ना। इन सभी लोगों के कोठियां, सब लोगों के मकान, फ्लैट, रुक्मणी विहार, चेतन विहार, सुंदर रोड पर हैं। सरकार जांच कराए। ये तो भ्रामकता फैला रही है, हमारे पास मकान नहीं है। भ्रामकता है ये तो, कि हमारे पास मकान नहीं है। यदि इनकी आलीशान कोठियां, इनके पास 300 कमरे के गेस्ट हाउस है, इनके पास पेट्रोल पंप है, बेशुमार जमीन है इनके पास। सरकार जांच कराए तो सही, इनके पास पैसा कहाँ से आया? ये तो मेरे पास मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया मैंने जनता की। अरे जांच कराए ना सरकार। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से कह रहा हूँ, जांच कराओ। और कौन पूछो मुझसे क्या नहीं इनके पास है? इनके पास इतनी पैसा कहाँ से? इनके इनकम टैक्स और ईडी से भी जांच कराई जाए। सरकार जांच कराए तो सही, इनके पास पैसा इतना बेशुमार काला धन कहाँ से है? अभी आपने नहीं देखा कि भ्रामकता तो सुप्रीम कोर्ट में भी फैला रहे। जब सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर होकर कहना पड़ा उनके अधिवक्ताओं की, आप गेट आउट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, इज द कोर्ट ऑफ कंडम। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी संस्था को नहीं समझते हैं। मैंने जो आवाज उठाई, जो आवाज उठाई, मैं तो आज भी उसी पॉइंट पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो मैं आज भी इसी पॉइंट पे स्टैंड हूँ। पर ये उत्तर प्रदेश शासन का ही कार्य है, ये शासन जांच कराए इनकी, और दूध का दूध, पानी का पानी करे। मुझ जैसे गरीब आदमी, विकलांग आदमी, बीमार आदमी को, मैं तो वैसे ही 75% तो मेरी बॉडी डैमेज है, 5 बीमारियां मुझको लाइफ स्टाइल है, विकलांग अलग हूँ। मेरा क्या, मैं तो गरीब आदमी हूँ। मैं तो आज नहीं तो कल मर जाऊंगा, कल मार देंगे। मुझे तो मालूम है, मुझको छोड़ेंगे नहीं किया। नवीन जी, जिस तरह आप लगातार चर्चाओं में रहे हैं और कॉरिडोर के फेवर में भी रहे हैं, तो मतलब पूरे कारण यही रहे हैं? यही कारण जो आपने सच बोला, यही कारण है आपके सच? मैं तो आज भी वही स्टैंड कर रहा हूँ। मुझको तो मरने से डर नहीं लग रहा। मैं तो ईमानदारी की बात करी थी। मुझे तो कोई सरकार से कुछ, मुझे बड़ा भारी सख्त ताज थोड़ी मिल जाएगा ना। ये सख्त ताज मुझको दे रहे ना वो दे रही सरकार। मुझको तो एक ही बात थी, जो यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं उनकी परेशानी में देखता था, मैं परेशानी देखता था, मैंने भी आवाज उठाई। दूसरा मेरा स्वार्थ क्या था कि हम ब्रजवासी लोग, मैं केवल अंत में एक ही शब्द कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जो भी आवाज उठाई वृंदावन के सौंदर्यीकरण के संबंध में, कि जल्दी से जल्दी सरकार कराए। सरकार उस प्रयास में लग रही है, मुझे बड़ी खुशी है। कल की कार्रवाई भी की थी कि सरकार बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। पर मुझे थोड़ा सा दुख है कि मुख्यमंत्री जी, जितनी मैंने आपको बातें बताई, इन बातों में कोई 1% भी गलत नहीं निकलेगी। आप, मुझको इसी बात का दुख है कि आपने आज तक कोई किसी प्रकार की कोई जांच कमेटी नहीं बनाई है, जांच नहीं करा रहे हैं आप। इन लोगों के लिए कोई ना कोई जांच के लिए आदेश करें, और वृंदावन के पुराने जो जमीनों के रिकॉर्ड है उनका जांच का आदेश करें, तब मुझे खुशी होगी। मेरे साथ कुछ भी हो जाए दुर्घटना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अकेला आदमी हूँ। मुझे कोई फर्क पड़ता, राधे 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 है, मेरा कोई टेंशन नहीं है। मुझे, मेरी चिंता ना करें। पर आप, मेरी एक ये अंतिम इच्छा है कि आप वृंदावन का स्वरूप जरूर बढ़िया बना दें, सुंदर बना दें मेरे वृंदावन को। जय श्री राधे। नमस्कार मेरा सभी अभी न्यूज़ के श्रोताओं को। मेरे को अभी न्यूज़ के संवाददाताओं ने एक बात पूछी कि सर, आपकी तरफ से एक लीगल नोटिस इशू हुआ था 16/7/2025 को नवीन गौतम जी के लिए। तो हाँ, हमारी लीगल टीम ने, हमने एक लीगल नोटिस इशू करा था श्री नवीन गौतम जी को, जो निवासी हैं यहाँ गौतम पाड़े वृंदावन के। संदर्भ ये था इस लीगल नोटिस का कि मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था जो उन्होंने 4 जून को दिया था टीवी चैनल पे, जिसमें इन्होंने गोस्वामी कम्युनिटीज़ के ऊपर और गोस्वामी लोगों के ऊपर बड़े गंभीर और संगीन आरोप लगाए थे, जिसमें कि फाइनेंशियल करप्शन, मिसकंडक्ट, मिसमैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल, ठीक है, और बुलिंग, गुंडा एक्ट, गुंडा तक बोल दिया था। तो बड़ा
सेंसेशनल प्रोवोकेटिव मैनर में इन्होंने ये बात करी थी और उनके टोन और टेन्योर बहुत ख़राब थे हम कम्युनिटीज़ के ऊपर। तो उसी के संदर्भ में मैंने इनको एक लीगल नोटिस इशू करा। उस लीगल नोटिस में मैंने इनको पूछा कि भैया आपने जो हमारे बारे में बोला तो उसका क्या कोई सोर्स है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई लीक है आपके पास? है तो दिखाएं। ठीक है, आप ऑन चैनल आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ईडी की इंक्वायरी बैठवाइए, फाइनेंशियल मिसकरप्शंस हो रही हैं। अरे भैया, फाइनेंशियल मिसकरप्शंस तो तब होंगी ना यहाँ पे कि जब हम लोग यहाँ पे कमेटीज़ में होंगे। कमेटी तो ऑलरेडी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के पास है, तो हम यहाँ पे तो है ही नहीं इस चक्कर में। दूसरा, आप हमारी इमेज को, गुडविल को आपने इतना हार्म कर दिया। कॉरिडोर और जो ऑर्डिनेंस है वो अलग चीज़ है। कॉरिडोर जो बनना होगा सरकार बना लेगी, ये सब कोर्ट में पेंडिंग मामला है। आपने तो सीधा सीधा हमारी गुडविल और हमारी इमेज को सीधा हार्म कर दिया, ये बोल के कि हम लोग तो ऐसे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके लिए मैंने आपको एक लीगल नोटिस इशू करा था सेक्शन 196 BNS में। ठीक है, और उसमें मैंने पूछा था आपसे कि भैया ऐसा क्या हुआ और ऐसे क्या चीज़ है आपके पास जो आप इस विषय में हमसे बोल रहे हैं। और भी कुछ सेक्शन है जो इनके पास गए हुए हैं IT एक्ट्स के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनका हमारे लीगल नोटिस का जवाब ये टाइम से दे दें। वैसे तो इनका टाइम निकल चुका है और इसमें मैंने 50 लाख का कंपनसेशन हमारी समाज के लिए मांगा है और अनकंडीशनल एक अपॉलॉजी मांगी है सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।